आइए देवता और पितरों का समाज समझते हैं। जिस तरह से कोई भी मनुष्य अपने कर्मों की अवस्था के अनुसार देवता और पितर बनता है, उसी तरह से जब कोई धर्मी व्यक्ति देवता या पितर बनता है तो वह धर्मी होता है, और जब कोई अधर्मी व्यक्ति अपने किन्हीं कर्मों के वशीभूत जो भी देवता या पितर बनता है तो वह अधर्मी होता है। और तीसरी प्रजाति है विधर्मी, जो मौकापरस्त होता है, स्वार्थी होता है। धर्मी का तो ईमान है कि वो धर्म पर ही चलेगा, अधर्मी है वो अपने स्वार्थ में चलेगा लेकिन धर्म पर नहीं चलेगा। और जो विधर्मी होता है उसका स्वभाव होता है कि वह न धर्म पे चलेगा और न अधर्म पे चलेगा। जब मौका मिलेगा धर्म का होना दिखाने का तो धर्म पर चलता हुआ दिखेगा, और जब उसको मौका दिखेगा कि वो उसको अधर्म पर चलना चाहिए तो अधर्म पर चलता दिखेगा। यहाँ पर जो पहला है धर्मी देवता, वह वचन का पक्का होगा, कर्म का सच्चा होगा, धर्म पर चलने वाला होगा, उन्नति देने वाला होगा, जिसकी प्राप्ति बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि ये जो अधर्मी हैं ये शीघ्र क्षणिक लाभ देते हैं और फिर शोषण करते हैं। और ये जो विधर्मी हैं जो धर्म और अधर्म दोनों पर चलते हैं, ये अधर्मियों से भी लाभ लेते हैं, और जो अधर्मी होने का स्वांग नहीं करके धर्मी होने का स्वांग करते हैं, ढोंग करते हैं, ये उनका भी लाभ लेते हैं। और किसी के अनुसार ना चल के ये अपने अनुसार चलते हैं। अधर्मी तो कट्टरता लेकर के चलता है। आजकल के जितने कट्टरपंथी हैं इन सबको धर्मवादी नहीं अधर्मवादी जानो। इनमें जो स्वांग भरा हुआ है धर्मी होने का, ये विधर्मियों की देन है। विधर्मियों की देन है जो ये कट्टरपंथी बनकर के चल रहे हैं, और ये है वास्तव में शुद्ध अधर्मी ही। क्योंकि विधर्मी को कभी भी धर्मी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह हर मौके पर जब भी उसको स्वार्थ पूर्ति होते हुए दिखेगी अधर्म के प्रयोग से, तो अधर्म का प्रयोग करने से भी बाज नहीं आएगा। इस तरह से जैसा समाज ये है ऐसा ही समाज देवता और पितरों का भी है। जैसे यहाँ पर लोगों की स्वभाव और प्रवृत्ति है, वैसे वहाँ पर भी वहाँ के भी जीवों की स्वभाव और प्रवृत्ति वही है, क्योंकि यही के लोग देह छोड़ने के बाद देवता या पितर बनते हैं। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। हर किसी के आगे सिर नहीं झुकाना चाहिए। अधर्मी के आगे अगर आपने सिर झुका दिया तो वह आप पर छाया देने लगेगा और धर्मियों को भगा देगा। आप कभी भी धर्म आचरण का पालन करने वाले नहीं बनोगे। आपका स्वभाव, आपका खून, आपका वंश, आपकी परंपरा अधर्मी होती चली जाएगी। इसी बात का परहेज न करने के कारण जो धर्मी है उन्होंने अधर्मी और विधर्मियों से परहेज नहीं किया। इसी वजह से आज घर घर अधर्म और विधर्म फैला हुआ है। इस बात को अगर हम ध्यान देंगे और शुद्ध धर्म पर चलते रहेंगे तो आने वाले समय में समाज में मानवता फिर से व्याप्त हो जाएगी। क्योंकि जो वफादार और सच्चे देवता और पितर हैं, अगर वो आपके इस कर्मों के आधार पर धर्म पर चलने के कारण वह आपके साथ चलने लगेंगे, आपका पालन रक्षा करने लगेंगे। जब आप अधर्म और विधर्म का त्याग कर दोगे, आप अपने में सुधार लाओगे, तो वह आपको मदद करने लगेंगे। और उनके स्वभाव के, उनकी संगत के वशीभूत होकर के जब आपकी पीढ़ियों में जन्म होगा तो आपकी पीढ़ियों में धर्मवादी देवता पितरों के अंश का जन्म होगा। क्योंकि जीव जिसके आप आश्रय में हो उसी की संगति का जीव आपके अंश से उत्पन्न होता है। जिसकी छाया होती है वही अपना कोई एक अंश भेजता है, अपना कोई भक्त, अपना कोई शिष्य, अपना कोई रूप भेजता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप समाज को, अपने परिवार को उन्नतिशील, मर्यादित, वचन का पक्का, सच्चा, कर्म का सच्चा, उत्थान करने वाला, समृद्धशाली, बलवान, तेजस्वी, ओजस्वी परिवार बनाना चाहते हो, समाज बनाना चाहते हो, संतान पाना चाहते हो ऐसी, तो हमेशा आप धर्मी को ही पूजिए। वो आपके साथ वफादारी करेगा, आपकी औलादें आपके साथ वफादारी करेंगी, आपके अंदर भी वफादारी का गुण आएगा, समाज में भी वफादारी बनेगी। अगर आप इस बात का ध्यान देते हो, अपने समाज को सुधारते हो, तो निसंदेह एक दिन भारत महान बनेगा। भारत के महान बनने का यही राह होगा और इसी तरह से भारत विश्वगुरु बनेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है भारत के विश्वगुरु बनने का। क्योंकि अधर्मी और विधर्मी जितने भी हैं उनका सबका नाश होगा, प्रकृति उनका नाश करेगी, चाहे तीसरे विश्व के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। बचेगा तो सिर्फ धर्म ही बचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं।